पिछली बार हमने शब्द देखा बारूक, BARUCH, और आज हम दूसरा शब्द देखेंगे जो ब्लेसिंग के लिए बाइबल में आया, और वो भी इब्रानी शब्द है, ठीक है, और वह है अशार, ASHAR, अशार। ये शब्द कंबाइंड मिल के बना हुआ है, ठीक है, आलिफ से, शीन से, ठीक है, और शार से, आलिफ और शार, ठीक है। तो ये इन सब का कॉम्बिनेशन है, और इस अशार का मतलब होता है, सुनिए, बारूक का अर्थ होता है आपने किसी को ब्लेस किया, परमेश्वर ने किसी को कुछ दिया, बारूक, गॉड ब्लेस देम, बारूक। लेकिन आशार का मतलब होता है वो व्यक्ति धन्य है, मतलब एक डेफिनेशन परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर के अनुसार आशार शब्द एक ऐसा शब्द है जो बताता है कि असली आशीषित व्यक्ति परमेश्वर की नजर के अनुसार कौन है। हालेलुया। धनी हो जाना आशीषित नहीं है, लेकिन धन आशीष का फल है। क्योंकि धनी हो जाना आशीषित होता तो हम देखते हैं कि एक दृष्टांत, धनी व्यक्ति और नाजरस, ठीक है, तो वहां पे अगर धनी होना आशीषित होता, जो लिखा होता आशीषित व्यक्ति और नाजरस, आप समझ रहे। लेकिन वो धनी होते हुए भी वो कहां गया, नरक गया। तो इसका मतलब धन संपत्ति प्राप्त कर लेना आशीषित नहीं है। तो इसका मतलब बाइबल क्या बताती है, आशीषित होना क्या है, और उसके लिए शब्द है आशार। तो आशार शब्द क्या का अर्थ होता है टू गो स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा जाना। कैसा जाना, सीधा जाना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, मेक प्रोग्रेस, और उसमें क्या बढ़ोतरी करते जाना, ठीक है। एडवांस होता ना कि उसमें क्या हो गया, एडवांसमेंट आ गया, ठीक है, वो और ज्यादा अपडेट हो गया, अपग्रेड हो गया, ठीक है। एंड टू बी हैप्पी, प्रसन्न होना है, ठीक है। तो आशार क्या है, टू बी हैप्पी। और नेक्स्ट है टू सेट राइट, सही रिलेशन, टू सेट राइट। लास्ट है बी नीड ऑन, नीड करना, अगुवाई करना। तो आशार शब्द का है कि परमेश्वर के अनुसार आशीषित कौन है। परमेश्वर के अनुसार आशीषित वो है जो सीधे डायरेक्शन में चलता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। परमेश्वर के अनुसार आशीषित वो है जो सही रिलेशनशिप रखता है, सही रिलेशनशिप रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब हम उन सारी आयतों को देखेंगे आशार से रिलेटेड, और उसी के आसपास शब्द आता है आशेर, और ये शब्द आया जेनेसिस, उत्पत्ति 30:13। तब लिया ने कहा मैं धन्य हूँ, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी, इसलिए उसने उसका नाम आशेर रखा। इसलिए उसने उसका नाम क्या रखा, आशेर रखा। ना धन्य शब्द इस्तेमाल हो रहा है, सुनिए, धन्य शब्द इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं जो शब्द है आशीषित है ना। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, देखेंगे नीति वचन 11:5। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है। मैंने क्या बताया, अशार मतलब स्ट्रेट, सीधा। The righteousness of the blameless will direct his way aright. Will direct his way aright, मतलब straight. हाँ. But the wicked will fall by his own wickedness. परमेश्वर के अनुसार आशीषित वो है जिसके मार्ग धार्मिकता के मार्ग हैं। समझ रहे हैं, जिसके मार्ग धार्मिकता के, जो धर्मी है वो परमेश्वर के अनुसार आशीषित है। प्रेज द लॉर्ड। और धर्मी शब्द क्या है, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता बना देना, परमेश्वर के साथ सही, जिसका जीवन सीधा है ना, सिधाई का जीवन है, वो प्रभु की नजर में आशीषित है। हालेलुया। जिसके मार्ग सीधे रहते ना, जो चतुराई नहीं करता, जो एक का दो नहीं करता, जो गलत काम नहीं करता, उसको आज संसार के लोग क्या समझते हैं, उसको बेवकूफ समझते हैं। अरे क्या यार, आजकल तो शॉर्टकट लगाओ और इतना बढ़ जाओ, ये क्या सीधा व्यक्ति है, ये क्या बिल्कुल बस यही है, बिल्कुल सीधा जीवन जी रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वो ही स्ट्रेट मार्ग है ना, वो राइचियसनेस है, और वो आशीषित है, अशार। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में जो व्यक्ति सही सीधा जीवन जीता है ना, परमेश्वर की नजर में वो आशीषित व्यक्ति है, संसार की नजर में नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो
कहने का अर्थ है जैसे ही पौलुस का जीवन यीशु के साथ उसका आमना सामना हुआ, वो कहाँ गया? वो गली में जो सीधी कहलाती। याकूब के लाइफ में जैसे उसने सही नाम बताया ना, झूठ बोलना छोड़ दिया, सही काम करना शुरू किया, उसके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग आ गई और वो ही परमेश्वर की नजर में सही आशीषित व्यक्ति है। संसार बिल्कुल अलग पिक्चर बनाता है मेरे प्रियो। संसार आजकल जो लोग चतुराई और गलत काम में बढ़ रहे हैं उनको एक हीरो बना रहा है आज के समय में, लेकिन जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार सीधा मार्ग चलेगा वो आशीषित है परमेश्वर की नजर में, और दूसरा आशीषित नहीं है। परमेश्वर की नजर और संसार के लोगों की नजर दोनों विपरीत हैं, बिल्कुल विपरीत है। परमेश्वर की नजर में आशीषित वो व्यक्ति है जिसके जीवन में सच्चाई, खराई और सीधाई है, आशार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसकी पहली, दूसरी, तीसरी आयत, ब्लेसेड इज द मैन, आशार। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। सुनो, परमेश्वर की नजर में वो व्यक्ति आशीषित है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मेरी और आपके जीवन में कौन लोग युक्तियां बनाते, कौन से लोग एडवाइस देते, उनकी युक्ति पे नहीं चलता है। दुष्टों की युक्ति पर पहले चलना, फिर और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। आप किसकी युक्ति पर अपना लाइफ सेट करे हो, किसके कहने पर चल रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। और किन के बीच में आप खड़े हो, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता और है। ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। सुनो, चेक करो किसके साथ हफ्ता भर बिता रहे हो। पहला, चलना, चलना है पहला। दूसरा, चलते चलते क्या हो गए, खड़े हो गए, और खड़े खड़े बात करते अब हम और थोड़ा समय बैठ गए। पहले चलते चलते रुक गए, खड़े हो गए, बात करने लगा, और अब चलो चलो बैठ भी जाएं, चलो रेस्टोरेंट चलें। नहीं नहीं नहीं, खड़े रहना ही नहीं, लेकिन हम थोड़ा और ज्यादा समय एक साथ बताएंगे। ये तीन चीज पता क्या है, एक श्रेणी है। चलना है, फिर खड़े हो गए, और फिर नहीं, इतना काफी नहीं है, हमें तुम्हारे साथ बैठना भी है। सुनो, परमेश्वर कह रहा है जो इन लोगों के साथ नहीं रहता वो ब्लेसेड है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु यस, जो ये नहीं करता वो ब्लेसेड है, लेकिन अब जो करता ये करता है वो भी ब्लेसेड है। हाँ, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, वो व्यक्ति ब्लेसेड है। इंग्लिश में हम देखेंगे, But his delight is in the law of the Lord. But his delight is in the law of the Lord. उसका जो प्रीति है, उसका आनंद है परमेश्वर के वचन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, मुझे वचन समझ में नहीं आता, नहीं, मुझे वचन बोरियत लगता है। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर की नजर में जो वचन से प्रीति रखता है वो आशीषित है, और जो डिलाइट नहीं करता, डिलाइट का मतलब समझ रहे हैं आप? हाँ, प्रसन्न होना, आनंद करना। आखिर कौन सी चीजें मुझे और आपको डिलाइट कर रही हैं? परमेश्वर की दृष्टि में वो आशीषित है जो परमेश्वर के वचन से प्रीति रखता है। आमेन, हालेलुया। लेकिन मैं और आप किस चीजों से प्रीति रख रहे हैं? पता, लोगों की प्रीति उनके समय से निकल आती है। जितना हम जिस चीज को समय दे रहे हैं उतना हम उस चीज से प्रीति रख रहे हैं, राइट? हाँ, अगर हम किसी व्यक्ति से प्रीति कर रहे हैं तो उसको परमेश्वर से ज्यादा समय देंगे। अगर हम किसी चीज से प्रीति कर रहे हैं, मोबाइल, तो हम परमेश्वर से ज्यादा उसको समय देंगे। अगर हम किसी और चीज से प्रीति रख रहे हैं, या किसी काम को करने में प्रीति रख रहे हैं, हम किसी पाप को करने में प्रीति रख रहे हैं, तो उसको हम परमेश्वर के वचन से ज्यादा समय देंगे। परंतु वह है आशीषित जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रीति रखता है। परमेश्वर की नजर में वह व्यक्ति आशीषित है जो वचन पढ़ता है और उसको सुनता है और उसको मानता है और उस पर चलता है। वह व्यक्ति आशीषित है। हालेलुया, परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के अनुसार। हालेलुया। भजन संहिता 119 1 से 3 आयत।
हाँ। क्या ही धन्य है क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। वे जो चाल के खरे हैं। इंग्लिश Blessed are the undefiled in the way. हालेलुया। ब्लेसेड आर द अनडिफाइल्ड Undefiled in the way. इन द वे। मेरे प्रियो, उनके चाल चलन में अनडिफाइल्ड हैं, दूषित नहीं है, वो सच्चाई खराई का जीवन जी रहे हैं। उनका जो चाल चलन है सच्चा और खरा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मिक्स हैं, दोनों के मिक्स हैं। प्रभु का वचन भी लेकर चलना है और थोड़ा सा संसारिक एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। क्या ये ब्लेसेड होगा परमेश्वर की नजर में? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा ना। सिन का मतलब क्या है? मिसिंग द मार्क। परमेश्वर कैसा जीवन मेरे और आपके जीवन से चाहता है, ठीक है? परमेश्वर किसको आशीषित बोलना है? जिसका मन क्या है? देवनेस है, ठीक है? और आप सोचिए, अगर जो मिश्रण का जीवन सोच के वो कह रहा है कि वो आशीषित है, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक गिलास साफ पानी में एक गटर की बूंद, गटर के पानी का बूंद मिला देंगे, वो पीनेगा क्या? फिर परमेश्वर कैसे एक्सेप्ट करेगा? सही कह रहे हैं? फिर परमेश्वर कैसे एक्सेप्ट करेगा? प्रभु पापियों से घृणा नहीं करता, लेकिन पाप से घृणा करता है। लेकिन ये चाहता है कि वो पापी धर्मी बन जाए, पापी नहीं बना रहे। मिश्रण का जीवन आशीषित नहीं है प्रभु की नजर में। आमेन, हालेलुया। मतलब मिक्सचर नहीं है कि ये वाला गीत भी गा लिए हमने, फिल्मी गीत भी गा लिए, मसीही वर्शिप भी कर ली और हम आशीषित है। नो, नहीं भैया, नहीं। आगे पढ़ो। और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। और व्यवस्था पे, यहोवा की व्यवस्था पे चलते हैं। हाँ, क्या ही धन्य है वे क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हाँ, हैं। उसकी चितौनियों को मानते हैं। व्यवस्था पे चलना, परमेश्वर के वचन पे चलना, चितौनियों को मानना, मतलब परमेश्वर को चितौनियां दे रहा है। परमेश्वर कह रहा है ये मत करना, और उसको हम नहीं कर रहे हैं। वो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक बाउंड्री बना के रखी। उस बाउंड्री को लांघ के मत जाना। वचन एक बाउंड्री है। वचन जितना कह रहा उतना करो, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर मुझे और आपको ब्लेस्ड होना है, मतलब उसकी व्यवस्था से प्रीति रखना है, डिनाइट इन हिज लॉ, उसकी व्यवस्था से, वचन से प्रीति रखना है और उसके वचन पे हमें चलना है, वो यहोवा के अनुसार कैसा व्यक्ति है? ब्लेस्ड है। और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। हालेलुया। प्रभु भविष्यवाणी में लिखा है, तुम मुंह से तो मेरी आराधना करते, तो मैं तुम्हारे हृदय मेरे से दूर है। प्रभु जानता है कि ये किस मुंह से, अगर ये मुंह से कर रहा है लेकिन इसका हृदय कहाँ लगा हुआ है। जब मेरे प्रिय हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं ना, परमेश्वर की उपस्थिति में, तो परमेश्वर में डिलाइट करना है। आमीन। संपूर्ण हृदय से डिलाइट करना, आनंद काहे में, परमेश्वर के पूरी व्यवस्था पे चलना, मानना, वो एक आशीषमय जीवन है। व्यवस्था विवरण 28। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं हाँ, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ हाँ, चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर हालेलुया, उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण हाँ, ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे ये होंगे। सब आशीर्वाद मतलब आशीषें तेरे लाइफ में आएंगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था पे चित्त लगाने से, मनन करने से और उस पर चलने के द्वारा परमेश्वर की तरफदारी, मतलब फेवर ऑफ द लॉर्ड एंड द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड ऑफ गॉड कम्स ऑन आवर लाइफ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 112 पहली आयत से, 112 पहली आयत से। यहाँ की स्तुति करो। हाँ, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता जो है। यहोवा का भय मानता हो। जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं होगा, उसका लाइफ कैसा होगा? पाप करेगा, गलत काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको किसी का भय नहीं, परमेश्वर का भय नहीं, वचन का कोई भय नहीं। उसको जो करना वो करेगा। किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी को गाली गलौज करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी को श्राप देना, किसी के साथ गलत काम करना, उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। लेकिन बाइबल के अनुसार भजन संहिता 112 पहली आयत फिर से पढ़ें।
यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है अशार, blessed is the man, हालेलुया। Praise the Lord. हाँ, Blessed is the man who blessed fears is the the Lord, man who fears the Lord, who fears the Lord, who delights greatly in his commandments. who delights, hallelujah, praise the Lord, delights greatly in God's commandment, परमेश्वर की आज्ञा में वो प्रीति रखता, प्रसन्न होता है और वह परमेश्वर की भय मानता है। वो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में आशीषित है। परमेश्वर की दृष्टि में आशीष होना क्या होता है? लेकिन संसार के लोग क्या देखते हैं? अरे वाह, कितना अच्छा घर है उसका, 4 मंजिला मकान है, कार है, इतना पैसा है, क्या प्रभु ने इसके जीवन में आशीष दी है। सुनो, वो सब आशीष नहीं है, वो तो चूर चार है। लेकिन आशीषित होना वो होता है जो परमेश्वर के भय मानता हो, परमेश्वर के वचन से प्रीति रखता हो, उस पे चलता हो और परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में बना रहता है, परमेश्वर के वचन से डिलाइट करता है, प्रसन्न होता है, परमेश्वर की महिमा करता है, प्रभु के साथ समय बिताता है। हालेलुया, वो ब्लेसेड है। हालेलुया, वो ब्लेसेड है। साम 112 दूसरी आयत। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, उसका वंश, हालेलुया, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। जो यहोवा का भय मानेगा वो तो आशीषित होगा ही होगा, लेकिन उसकी संतानें भी परमेश्वर उनको पराक्रमी बना देगा, बड़ा बना देगा। हालेलुया। और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। सीधे लोग, स्ट्रेट, फिर आया शब्द स्ट्रेट। सीधे लोगों की संतान क्या पाएगी? आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है। उसके घर में धन संपत्ति आशीष नहीं है। परमेश्वर में सीधा जीवन आशीष है और तब उसके कारण धन संपत्ति उसके लाइफ में आती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान है ना, संसार के लोग बिल्कुल घुमा देता है मीनिंग को, लेकिन जब हम बाइबल से उसके असली शब्दों से मीनिंग निकालते तब हमको पता लगता है आशीषित होना क्या है। आशीषित होना क्या है? आपके पैसा, धन संपत्ति वो फल हो सकता है, वो उसका फल हो सकता है, लेकिन असली आशीषित पता कौन है? वो जो परमेश्वर के साथ सीधा चलना है, स्ट्रेट हो, राइचियसनेस में इसका लाइफ हो। हालेलुया, जो प्रसन्न हो, जो सेट राइट हो, जो लीड करे परमेश्वर की महिमा में। हालेलुया। यिर्मयाह 17:7 और 8। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा और आपका भरोसा किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर। वो प्रभु की नजर में ब्लेसेड है। आमीन। हालेलुया। यस, पढ़िए, कंप्लीट करिए 7 और 8। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वह उस वृक्ष के समान होगा। हाँ, जो नदी के किनारे लगा हो। अब ये जो आयत है ना, वो आयत पता क्या है? आप देखोगे ये रेस्टोरेशन है अदन की वाटिका का। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगेगा। कहां और मिलता है हमको? भजन संहिता चैप्टर 1 में वर्स 3। ठीक है, हाँ। और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। और उस जो पेड़ नदी के किनारे लगा रहेगा वो कैसा होगा? सूखा कि हरा भरा? हरा भरा होगा और उसकी जड़ें अच्छी मजबूत होंगी। हाँ, जब धूप होगी, हाँ, तब उसको ना लगेगी। धूप होगी उसको लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें अच्छी मजबूत हैं, अच्छा पानी मिल रहा है, हरा भरा है और उसके पत्ते हरे रहेंगे। उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे। और सूखे वर्ष में हाँ, भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। आमेन। क्योंकि हाँ। वह तब भी फलता रहेगा। सुनो, सूखा वर्ष पता क्या है? जब स्ट्रगल्स आते हैं ना लाइफ में, तो भी उनको कुछ हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि उनने अपनी जड़ परमेश्वर में पकड़ी है और वो हरे भरे हैं, मतलब वो आशीषित हैं। हालेलुया। ग्रीनरी किस चीज को दर्शाती है? ब्लेसिंग को दर्शाती है। हालेलुया। तो सेम ये चीज देखो, पत्ते, जड़, ठीक है, हरा भरा, ये वापस आएंगे भजन संहिता 1 और उसकी 3 आयत पे। वह उस वृक्ष के समान है। सुनो, अभी पढ़ा हमने यिर्मयाह 17 से। वह इस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे जो लगाया बहती गया है नालियों के किनारे लगा है और अपनी ऋतु में फलता है। और अपनी ऋतु में
फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। उसके पत्ते मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे हाँ। वह सफल होता है। हालेलुया। इंग्लिश में He shall be like a tree यस, planted by the rivers of water हाँ that brings forth its fruit in its season, हाँ whose leaf also shall not wither, हाँ। and whatever he does shall And prosper. whatever he does Shall shall prosper. prosper. उसके सारे कामों पर परमेश्वर क्या देता है? आशीष देता है। वो सक्सेस होते हैं, उसका काम असफल नहीं होंगे। तो यहाँ दो चीजें और एडिशन हो गई है कि वह अपने सीजन में फलता है और उसके सारे काम सफल होंगे। हालेलुया। बिकम स्ट्रेट विद गॉड, सीधे हो जाओ परमेश्वर के साथ। सीधा चलना है तो मैं और आप उस बहते जल के किनारे ऐसे पेड़ के समान हो जाएंगे जिसकी जड़ें अंदर तक जाएंगी, जिसके पत्ते हरे भरे रहेंगे, कभी मुरझाएंगे नहीं मेरे प्रियो, और वो अपने सीजन में फलेगा और उसके सारे काम क्या होंगे? सफल होंगे। और साथ ही साथ और इन सब चीजों से वो परमेश्वर की नजर में क्या हो जाएगा? ब्लेस्ड हो जाएगा। अगर संसार की नजर में ब्लेस्ड होना, पैसे कमाओ, संसार सोचेगा तुम ब्लेस्ड हो, नहीं तो वहां पे लिखा होता लाजरस और आशीषित व्यक्ति, लेकिन वहां पे लिखा है बाइबल में धनवान व्यक्ति। वो कहां चला गया? नरक। और बाइबल फिर आगे एक और बात बताती कि ऊंट का तो सुई के नाके में से प्रवेश करना सहज है, लेकिन एक धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये नहीं लिखा कि नहीं करेगा, लेकिन लिखा कठिन है, क्योंकि धनवान का भरोसा काय के ऊपर हो जाता है? धन के ऊपर हो जाता है। तो आखिर मेरा और आपका भरोसा कौन है? काय पे? परमेश्वर पे। मेरा और आपका डिलाइट काय में हो? परमेश्वर में। मेरा और आपका सब कुछ परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। सो किसकी नजर में ब्लेस्ड बनना है मुझे और आप? प्रभु की नजर में। उसके लिए मुझे और आपको राइचियसनेस में, सही संबंध में को कायम करो और बिल्कुल सीधी चाल चलो अपनी लाइफ में, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। जो अपने जीवन में टेढ़ा मेढ़ा चलता वो प्रभु की नजर में आशीषित नहीं है और उसके काम सफल नहीं होते। सुनो मेरी बात, बहुत से लोग हाथ लगाते हैं, कुछ कुछ काम शुरू करते हैं, लेकिन वो काम सक्सेसफुल नहीं होता। तो बाइबल कहते तू जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसको परमेश्वर क्या करेगा? सफल करेगा। लेकिन कब? जो डिलाइट करता है परमेश्वर और उसके वचन में, जो प्रीति रखता है परमेश्वर और उसके वचन में। आज मुझे और आपको मेरे प्रियो पूरे सप्ताह भर डिसाइड करना पड़ेगा काय से प्रीति रखें, किसके साथ खड़े हैं, किसके साथ बैठें, किसके साथ चलें, हाँ, किन चीजों में समय व्यतीत करें सप्ताह भर, और किन बातों में अपना जीवन टेढ़ा मेढ़ा चलें। कोई एडवाइस दे दे, नहीं ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, अरे नहीं ऐसा कर दो, हाँ, हम सोचेंगे नहीं यार फायदा होगा, ऐसा कर दो। सही तो है, सही तो है, अगर लेकिन मैं और आप अगर वैसा करेंगे ना, प्रभु अपना हाथ उठाएगा, ब्लेसिंग नहीं रहेगी, प्रभु के अनुसार ब्लेसिंग नहीं रहेगी। आज हर कोई धनवान व्यक्ति ब्लेसेड है क्या? नहीं है। हर कोई धनवान व्यक्ति परमेश्वर को जानता नहीं जानता है। तो इसका मतलब धनवान होना आशीषित नहीं है। परमेश्वर का आपके जीवन में होना वो आशीषित है। परमेश्वर के वचन पे चलना वो आशीषित है। प्रभु के वचन से प्रीति रखना वो आशीषित है। प्रभु का भय रखना वो आशीषित है। सच्चा सीधा जीवन जीना वो आशीषित है मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर का फेवर रिसीव करना वो आशीषित है। हरा भरा रहना वो आशीषित है। और बहते हुए जल के, ये जल क्या है? वचन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जल क्या है? परमेश्वर का वचन है, जो मुझे और आपको धोता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है मेरे प्रियो। उसके पास प्लांट किया जाए, वचन के ऊपर अपने जीवन को आश्रित रखना मेरे प्रियो, वो आशीषित है। तब वो उसके पत्ते नहीं मुरझाएंगे, उसकी जड़ मजबूत रहेगी और उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहेंगे। समय पर वो फल लेकर आएगा। जब यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में बनी रहती है वो क्या करेगी? वो फल लेकर आएगी। टेढ़े काम परमेश्वर की आशीषों से वंचित कर देते हैं। किसकी एडवाइस और किसकी फेलोशिप सप्ताह भर हम लेने जा रहे हैं, वो डिराइव करेगी कि हम आशीषित हैं या आशीषित नहीं है।
हालेलुया। किसकी एडवाइस दे रहे हैं, किसके कहने पे हम चल रहे, किसके साथ हम उठ रहे बैठ रहे, मेरे प्रियो वो सब डिराइव करेगी हम कितने आशीषित हैं। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। आप किसके साथ अपना लाइफ जियोगे ना, आपके फ्रेंड्स कैसा फेलोशिप है आपका, आपको क्या पसंद आ रहा अपनी लाइफ में, आप किस चीज से प्रीति रख रहे हो, किस चीज में डिनाइट कर रहे हो, किस चीज में एंजॉय कर रहे हो, किस में एंजॉय करो, प्रभु के वचन में एंजॉय करो। आमीन। परमेश्वर के साथ फेलोशिप में, उस रिश्ते में, आराधना में एंजॉय करो। वो है आपकी आशीष मेरे परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के अनुसार आशीष। वो जो सीधा है, वो जो राइचियस है, वो जो परमेश्वर में हैप्पी है, वो उसके लाइफ में परमेश्वर असीमित ब्लेसिंग को दे देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने मुझे और आपको आशीषित होने के लिए चुना है। परमेश्वर ने आशीष का मूल होने के लिए चुना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वापस आऊंगा मैं अब्राहम की कवनेंट के ऊपर, जो कि पाई जाती है उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय और 1 से 3 आयत तक। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की और उस प्रतिज्ञा में परमेश्वर ने उसे को आशीषें दी, कवनेंट बांधी। आपको बताने का मेरा तात्पर्य है, इस मैसेज का कंक्लूजन ये है, सारी आशीषें इस वचन के ओबीडियंस के अंदर है, इसके बाहर नहीं है। हालेलुया। लाइफ में अगर आशीषित रहना है और चाहते हो कि आपके काम सफल हो जाएं और चाहते हो कि आपके बंद रास्ते खुल जाएं, हालेलुया, बंद द्वार खुल जाए, और चाहते हो कि परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाए, सर बनाए, पूंछ नहीं, अगर चाहते हो तो उसके लिए एक चीज की आवश्यकता है, अब्राहम के समान बनो। अब्राहम के समान तुम परमेश्वर की बातों पे विश्वास करो, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया और वो अपने पिता का घर छोड़कर उस ओबीडियंस में निकल गया। उसको ये नहीं पता था जाना किधर है, उसको ये पता था कि जब वो निकलेगा परमेश्वर उसके साथ रहेगा, परमेश्वर उसको आशीष देगा, परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, परमेश्वर उसको सुरक्षा देगा और परमेश्वर उसको अनबीटेबल बना देगा। हालेलुया। और परमेश्वर उसी अब्राहम की ब्लेसिंग में मुझे और आपको लेकर चलना चाहता है, लेकिन सीखना पड़ेगा अब्राहम के जीवन से। अब्राहम का डिनाइट इज़हाक नहीं था, लेकिन अब्राहम का डिनाइट स्वयं परमेश्वर था। अगर अब्राहम का डिनाइट उसका एक लौता बेटा होता, वो परमेश्वर से कहीं ना कहीं वाद विवाद करने लगता, नहीं प्रभु नहीं दूंगा, तूने कहा था तू इस बेटे के द्वारा आशीष देगा, तू कवेनेंट में इसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाएगा, लेकिन अब तू यही बेटे को मांग रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, विश्वास से अब्राहम उस बेटे को लेकर गया और जब उसकी टेस्टिंग हुई, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, तब परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। हालेलुया। ब्लेसिंग यूं ही नहीं आती, ब्लेसिंग ओबीडियंस से आती है, परमेश्वर के वचन। हालेलुया। अब्राहम के समान ब्लेस हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर का फेवर प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के वचन पे चलना जरूरी है। इसके बनस्पत अगर तुम्हें नौस भी उठाना पड़े इस पृथ्वी पर, लेकिन ध्यान रखना वो परमेश्वर ऊपर से सब देखता है और उसका कितना, उस नौस का कितना गुना प्रतिफल तुम्हारी लाइफ में परमेश्वर लेकर आएगा, तुमको पता नहीं रहेगा। हालेलुया। तुम खड़े रहना परमेश्वर के लिए, अड़े रहना और खड़े रहना। एक दिन परमेश्वर तुम्हें ब्लेसिंग लेकर जाएगा और परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, क्योंकि तुमने स्टैंड लिया है परमेश्वर के वचन के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हमारे संसार में चलने की बारी आती है और जब इसी तरीके से टेस्टिंग होती है, परमेश्वर रुकता हो उस वक्त तक कि तुम्हारा टेस्टिंग हो कि तुम सीधे चलते हो कि टेढ़े हो जाते हो। लेकिन परमेश्वर जब देखता है कि तुम परमेश्वर के वचन पे स्टैंड करते हो और सीधे चलते हो, कि तुम्हारा परमेश्वर के जब सीधे चलोगे, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप कभी ब्रेक नहीं होगा और तुम राइचियसनेस में चलोगे और परमेश्वर तुम्हें फेवर देगा और स्वर्ग के झरोके, पृथ्वी के सारे कॉल कर परमेश्वर तुम्हारे लिए आशीषों की वर्षा कर डालेगा, क्योंकि तुम परमेश्वर के लिए स्टैंड करोगे। हालेलुया।